Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start with a poetry, and this morning is our history test, and we are on page number 23 of Oxford Book 5. Now let's start the reading. Words to know. So later on we will read the words to know and the meanings of these words. Now I am going to use the translation method for you. मैं उर्दू में आपको ये पढ़ते हुए ट्रांसलेट करूँगा और आप मेरे साथ रहिए. Now in the first stanza, this morning, let me mark it to you. This morning is our history test. I've pinned my notes inside my vest. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. I have written more upon my hand that only I can understand. In my socks and sleeve I stored my scribbled notes in secret code. This morning is our history test. इस सुबह हमारे हिस्ट्री का टेस्ट है आज. I've pinned my notes inside my vest. मैंने पिन के ज़रिए से यानी अपने कोट के अंदर से कॉमन पिन का इस्तेमाल करते हुए या जो पिन्स होते हैं उसके अंदर से पेपर में छुपा करके अपने कोट के अंदर से उसको पिन किया हुआ है. आई पिन माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट. वेस्ट कहते हैं क्लास जो गला होता है कोट का, गले की तरफ, इसे वेस्ट कहते हैं. तो इसके अंदर इसको उसने पिन किया हुआ है. इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स. कोट के अंदर मैंने अपने नोट्स लिखे हुए हैं. इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स. जो ख़ास तारीख़ें होती हैं उनको याद करना मुश्किल होता है, और फेमस कोट्स यानी फेमस सेइंग्स होती हैं किसी लोगों की. फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर की कोट्स हो गई या कोई और जो बड़े स्कॉलर्स हैं उनके कोट्स उनको याद करना होता है, तो वो उसने छुपा कर के अंदर लिखी हुई हैं. आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड. ज़्यादातर बच्चे जब वो चीटिंग करते हैं तो अपने हाथों पर छुपा करके लिखते हैं. तो आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड्स. मैंने अपने हाथों पर कुछ ज़्यादा और भी लिखा है. दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. और वो कोड वर्ड्स में बच्चे लिखते हैं अक्सर से, जिसे मैं सिर्फ समझ सकता हूँ. इन माई सॉक्स एंड स्लीव आई स्टोर्स. सॉक्स मोजे और स्लीव्स यानी आस्तीने. इन माई सॉक्स एंड स्लीव आई स्टोर्ड. क्लास द मीनिंग ऑफ स्टोर्ड इज छुपा कर रखना, किसी चीज़ को संभाल कर रखना, इसे स्टोर्ड कहते हैं. तो मैंने अपने जुराबों में और अपने आस्तीनों के अंदर संभाल करके जो पुर्जे हैं चीटिंग के वो संभाल के रखे हैं. आई स्टोर्ड माई स्क्रिबल नोट्स इन सीक्रेट कोट. मेरे स्क्रिबल कहते हैं कुनंदा, लिखा हुआ. तो जो लिखे हुए मेरे नोट्स हैं और सीक्रेट कोड्स में है. नाउ टू द नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा. आई हैव रिटन डाउन सो मेनी नेम्स. मैंने कई ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं. ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स. जो ओलंपिक गेम्स के विनर्स हैं, हो सकता है इस हिस्ट्री टेस्ट में विनर्स ओलंपिक्स के नेम्स होंगे, वो नाम को याद करना मुश्किल होगा, उसने छुपा करके लिखे हुए हैं. ऑफ बिल्डिंग्स पीपल प्लेसेस टू. यानी इमारतों के, लोगों के और जगहों के नाम भी. फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बकटू. टेनेसी क्लास, टेनेसी जो है ये एक जगह का नाम है अमेरिका में, और टिम्बकटू जो है ये भी ऊपर वर्ड्स टू नो में लिखा हुआ है, किसी शहर का नाम है, आप वहां से देख सकते हैं. आई विवन कॉपी डाउन अ पीस. मैंने एक छोटा सा पीस कॉपी भी किया हुआ है. एन एंशंट रोम एन एंशंट ग्रीस. ऑन एंशंट रोम पुरानी, एंशंट कहते हैं कदीम रोम, और एंशंट ग्रीस पुरानी यूनान और रोम पर जो कुछ है वो मैंने छुपा कर लिखा हुआ है. प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले. क्लास यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज हुआ है. इसका मतलब होता है का, यानी ये पोजीशन यूज करता है किसी चीज की तरफ. यानी शेक्सपियर के जो खेल हैं उस पर मैंने एवरीथिंग लिखा हुआ है, जो उसके ड्रामाज हैं. टू हु इन्वेंटेड मायोनेज. और उसका भी नाम मैंने लिखा है कि किसने मायोनेज जो है, ये मायोनेज आप जानते हैं ब्रेड पे लगाते हैं. मायोनेज यानी क्रीम सा होता है बटर का, और उसमें चिकन, अक्सर चिकन मायोनेज होते हैं और भी मायोनेज होते हैं. तो यहाँ पर मायोनेज का जिक्र है कि किसने इन्वेंट किया था मायोनेज, उसका नाम भी, क्योंकि ये हिस्ट्री का टेस्ट है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. नाउ हियर ऑन द टॉप ऑफ द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड. मैं बड़ी तैयारी से स्कूल आया हूँ. आई वॉजेंट नर्वस, वॉजेंट स्केयर. मैं वॉजेंट नर्वस, मैं खौफजदा भी नहीं हूँ
और scared डरा हुआ भी नहीं हूं. Both are synonyms to each other, यानी having same meanings. यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ टी का इस्तेमाल हुआ है, तो ये असल में है was not, और इसको शॉर्टन करके, क्योंकि अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल 3 जगहों पर होता है, आप याद रखें. एक इस्तेमाल होता है पोजीशन, यानी अपोस्ट्रोफी एस के साथ पोजीशन शो करता है, जिस तरह लास्ट पेज पे आपने पढ़ा कि शेक्सपियर्स प्लेस, यानी शेक्सपियर्स के खेल और ड्रामे, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन में उसका सेकंड इस्तेमाल हुआ है. कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है अल्फाज को सुखेड़ना, तो यहाँ पर वाज नॉट को सुखेड़ करके वाजंट किया गया है. और थर्ड इस्तेमाल इसका होता है प्लूरल्स के लिए, कुछ ज़्यादातर अमूमन थर्ड में अपोस्ट्रोफी कॉमा बहुत कम पुट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल पोजीशन पर एस के साथ शो करने के लिए, जिस तरह लास्ट पेज में शेक्सपियर का आपने देखा, और यहाँ पर वर्ड को सुखेड़ने के लिए अपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल हुआ है. बट देयर इट इज द हिस्ट्री टेस्ट, लेकिन यहाँ अब हिस्ट्री का टेस्ट है. आई लुक इन साइड माई कोट एंड वेस्ट, मैं देख रहा हूँ अपने कोट के अंदर और गले के अंदर जो कोट का गला है. टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, ताकि मैं हासिल करूँ वो तारीखें और मशहूर कहावतें. एंड फाइंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, और मुझे पता लगा कि मैं अपने नोट्स पढ़ नहीं सकता. सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीस एंड रोम, तो जितना भी शेक्सपियर, ग्रीस और रोम से मुतल्लिक है. आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, लेकिन मैं अपने चश्मे जो है वो घर पर भूल आया हूँ. दिस पोइट्री इज रिटन बाय केन नेस्बिट. नाउ हियर इट इज रिटन about the poet. Ken Nesbitt writes humorous poems for children. He is an American and was born in 1962. Ken Nesbitt ने ज़्यादातर ह्यूमरस पोएम्स लिखे हैं. ह्यूमरस का मतलब होता है मज़ाहिया, मजाक से भरपूर, जिसका सिनोनिम हिलेरियस भी बनता है. फॉर चिल्ड्रन ज़्यादातर बच्चों के लिए लिखा है, और वो एक अमेरिकन शायर है जिसकी पैदाइश 1962 में हुई थी. Now going towards the exercises of this poem. Which item of clothing, now let me mark it to you, which items of clothing did the child write notes on? Now look back at the poetry. Which items of clothing did the child write notes? Now the items used by the child was coat, sleeves. He wrote of cloth, यानी कपड़ों से मुतल्लिक किन आइटम्स का जिक्र हुआ है. तो the items of clothing did the child write notes? They were coat, sleeves. ये दो चीज़ों का जिक्र इसके clothing से related हुआ है. Now the B, find 2 phrases to show what the child has written the notes in such a way that other will not be able to read them. यानी 2 ऐसे जुमले आप इसमें तलाश करें, phrases तलाश करें, जिसमें इस बच्चे ने जो नोट्स लिखे हुए हैं, यानी वो सिर्फ उसको खुद ही पढ़ सकता है, कोई और उसे नहीं पढ़ सकता. तो यहाँ पर हम अगर बैक में जाए पोइट्री में, यहाँ पर मैं आपको बताऊं लास्ट पेज में जो हमने पढ़ा पोइट्री में, कि कहाँ पर वो इसे पढ़ सकता है. तो यहाँ पर आप देखें, माई स्क्रिबल नोट्स इन सीक्रेट कोड, ये फ्रेज यूज हुआ है कि वो सीक्रेट कोड्स में उसने लिखे हुए थे. ठीक है. और सेकेंड जो फ्रेज इसमें यूज हुआ है वो है क्लास, यहाँ पर लेट मी शो इट टू यू, फॉर स्क्रिबल नोट सीक्रेट कोड्स, और यहाँ पर यस दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, ये 2 फ्रेजेस यूज हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये इसे सिर्फ यही पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता. नाउ बैक टू द एक्सरसाइजेस. द क्वेश्चन सी, व्हाट इमोशंस डज द चाइल्ड यूजुअली फील बिफोर अ टेस्ट. सो यहाँ पर इमोशंस का जो जिक्र हुआ है, टॉप पे आप यहाँ देखें, ही फील्स नर्वस, स्केरी और वेल प्रिपेयर्ड भी था, क्योंकि उसने ये तैयारी की थी नोट्स लिखने में. तो यहाँ पर आपको मैं मार्क करके बताऊं कि ये कह रहा है कि आई वॉजंट नर्वस, नॉन नर्वस केयर, यानी जो इमोशन है, नर्वसनेस, स्केयरनेस और प्रिपेयर्डनेस, ये इमोशंस को जाहिर करता है. ठीक है क्लास. नाउ द क्वेश्चन डी, why can't the child read the note? Simple. In the last line of this poem, that he left his glasses at his home, that's why he can't he was not being able to read the notes. Now the last is it a good idea to cheat in exams? What should one
डू इंस्टेड ऑफ चीटिंग, क्या ये अच्छा तरीका है एग्जाम्स में चीट करना? क्या वन डू इंस्टेड ऑफ चीटिंग, यानी किसी को क्या अख्तियार करना चाहिए रास्ता कि वो चीटिंग ना करे? डेफिनेटली द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर दैट इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू चीट इन एग्जाम. If one should cheat, he would not be able to learn. Or the second answer, the what should be one instead of cheating, one do instead of cheating. So he should be a good learner, and he should be attentive in the class, and he should understand the notes and learn the notes and try to answer by using his own potential. Now this is the answer of the exercises. आपने फॉलो किया होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.